ओम शांति। ये क्या बात है कि केवल गुम होने की अनाउंसमेंट होती है, मिलने की कभी अनाउंसमेंट नहीं होती। आज का विषय पसंद पसंद पसंद। तो ये विषय इतना अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि ये विषय सबको पसंद है। अगर पसंद है तो अपना हाथ उठाइए। वाह! अगर विषय आपको पसंद है तो आपको तीनों पसंद का वरदान बाबा ने ऑलरेडी दे दिया। स्व पसंद, लोक पसंद, बाबा पसंद। कैसे? भगवान कहते हैं कि मैंने अपने ब्राह्मण बच्चों को सारी दुनिया की 850 करोड़ आत्माओं में से पसंद किया, चुन चुन कर पसंद किया। ये ठीक है ना? तो जब हम सबको भगवान ने पसंद किया है तो उससे बढ़िया पसंद तो किसी की हो नहीं सकती। इसलिए अब हम अपने आप को जब लौकिक से अलौकिक में आए तो हम अपने आप को पसंद करने लग गए ना। बहुत सारे गीत बने हुए हैं, हमें बड़ा नाज है, हमें बड़ा फ़ख्र है, बाबा ने हमको चुन लिया, कहीं हमको गुरूर ना आ जाए, आदि आदि। तो ऑलरेडी हम ऐसे बन गए हैं कि जैसे किसी को दुनिया के अंदर कोई फैशन वैशन करता है तो वो समझता है, घर से निकलता है तो सोचता है कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा खुद को पसंद करता है कि बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पसंद करें। बहनें लोग जेवर वेवर पहन के देखती हैं शीशे में, अब मैं ठीक हूँ, मुझे लोग पसंद करेंगे। तो जब अपने आप को पसंद कर लेते हो तो बाहर जाते हैं। भाई लोग सूट बूट पहन के सोचते हैं कि ठीक है सब, तो मैं अब ये लौकिक है। परंतु बाबा कहते हैं कि मैंने आपको दुनिया में सबसे ऊंचा कुल कौन सा है, सारे कल्प में सबसे ऊंचा कुल कौन सा है? ब्राह्मण कुल है कि नहीं? अच्छा, तो जो ऊंचे कुल वाला होता है वो तो ठाठ से चलता है, और उसके बाद उसका पद क्या है? तो बाबा कहता है कि मैंने तो तुमको राजपद भी दे दिया, प्योरिटी भी दे दी, और दुनिया का ताज भी दे दिया। तो इससे बड़ा अपना तखत दे दिया, तो इससे ज़्यादा किसी को प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने आप को पसंद करके निकलते हैं। हम बेफिक्र बादशाह हैं, हमारा भविष्य ग्रंटेड है 21 जन्मों के लिए। इसलिए 100 पसंद तो हम हो गए। अब आ गई बात लोक पसंद की। तो आजकल आप देखते हैं कहीं भी बीके लोग जाते हैं तो लोग उनसे सिर से पांव तक देखते हैं ऐसे, और आपस में खुसर फुसर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं ये कोई विशेष हैं, ये कुछ न्यारे हैं, इनके चेहरे पर कुछ अलौकिक खुशी है, बड़ा संतोष है। तो लोग पसंद भी हो गए कि नहीं हो गए? खास लोग देखते हैं तो इसलिए लोग पसंद भी हो गए। अब बाबा ने तो हमको चुना ही है, तो ऑलरेडी हम पसंद हो गए। इसलिए ताली बजाओ। अब थोड़ी गहरी बात पे आते हैं। ये पसंद का विषय केवल संगम युग का है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई किसी को पसंद करने की बात ही नहीं होती। कर्म अकर्म होते हैं। क्या देवता एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो कोशिश करते हैं पसंद करने की? नहीं। और गहरी बात करें तो क्या वहाँ जब स्वयंवर होता है लक्ष्मी नारायण का, तो एक दूसरे को पसंद करके होता है? बताओ।
नहीं, क्योंकि जैसे जन्म संस्कारों के अनुसार होता है, ऐसे ही वहाँ हर कार्य संस्कारों के अनुसार होता है। नारायण जी के लिए एक ही लक्ष्मी बनी होती है, क्योंकि संस्कारों के अनुसार। तो स्वयंवर में पसंद नापसंद की कोई बात नहीं। फिर ताली बजाओ। अब आ जाओ द्वापर से लेकर कलयुग तक, कोई ऐसी चीज़ है जिसको पसंद किया जाए? सारी चीज़ें ही नापसंद हैं। तो लोग ढूंढते फिरते हैं, दो खराब चीज़ों में क्या पसंद करोगे? एक को करोगे वो भी खराब है, दूसरी करोगे वो भी खराब है। इसलिए और आगे गिरती कला में और भी खराब होनी है, पैकिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लो। इसलिए ना तो द्वापर से कलयुग तक असली बात पसंद करने की है, खराब में से खराब पसंद करना है। जैसे दो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, अब कहते हैं जी वोट दे दो। अब किसी को भी दो, हैं तो दोनों एक जैसी हैं। एक का नाम हाफ डजन है, एक को 6 है, बात तो उतना ही है। इसलिए वो नापसंदों की दुनिया है। भगवान को ही नापसंद है, रावण का राज। और सतयुग में पसंद का सवाल ही नहीं। तो कौन सा युग रह गया पसंद करने का? संगम युग। इसमें संगम, कलयुग नहीं। इसमें बाबा ने हमको स्वयं पसंद भी बना दिया, लोक पसंद भी बना दिया, और प्रभु पसंद तो हो ही गया। अब और क्या इस विषय पे बात करें? फिर योग लगा के चले जाएं। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि अच्छी चीज़ को बचा के रखना पड़ता, और ख़ास तौर पर उस दुनिया में जहाँ उसको लूटने वाले हर वक्त तैयार रहते हैं। जैसे आज के ज़माने में कोई व्यक्ति, उसके पास धन है, जेवर है, संपत्ति है, तो अगर वो कोई व्यक्ति अपने सारे जेवर संपत्ति वगैरह साथ लेकर चले, तो लोग उसको लूटे बगैर छोड़ेंगे? नहीं। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? असली सोना लॉकर में और नकली पहन के चलते हैं, है कि नहीं है? अच्छा, इसी प्रकार से संगम का मतलब है कि कलयुग भी साथ साथ चल रहा है। तो कलयुग से बचाने के लिए अब बाबा कहता है, सोचो कि सबसे बड़ा कुल हमारा ब्राह्मण कुल है। अब ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन क्या होती है? अगर ब्राह्मण को कोई शूद्र छू ले तो क्या होता? आजकल तो नकली ब्राह्मण है, असली शूद्र है। इसलिए आजकल तो छू ले तो पानी का छिट्टा लगा के कहते हो गया मैं शुद्ध। परंतु कुछ समय पहले जब ब्राह्मण को शूद्र छूता था तो ब्राह्मण समझता था मैं नापसंद हो गया हूँ, अब ब्राह्मण नहीं रहा, जाके स्नान करता था, तब जाके वो शुद्ध होता था। शुद्ध को अशुद्ध छुएगा तो अशुद्ध शुद्ध नहीं बनेगा, लेकिन शुद्ध अशुद्ध जरूर बन जाएगा। तो बचाव किसको करना है? शुद्ध को। इसलिए ब्राह्मण बहुत बच बचा के चलते थे। वो तो हो गए कलयुग के ब्राह्मण, हमारी रस्म कॉपी करते हैं। अब आ जाओ असली ब्राह्मणों पर। अब असली ब्राह्मणों का एक क्वालिफिकेशन है। वो क्या है? पीछे वाले सुन रहे हैं? ठीक है। असली ब्राह्मणों का क्वालिफिकेशन है कि ब्राह्मण वैष्णव होते हैं। ठीक है? ब्राह्मण क्या होते हैं? वैष्णव। अब वैष्णव का क्या मतलब होता है? विष्णु के कुल के। पुरुष है तो नारायण की तरह होगा, नारी है तो लक्ष्मी, विष्णु के कुल के हैं। और विष्णु के कुल की क्या निशानी होती है? कि वैष्णव लोग शाकाहारी होते हैं। ठीक है? आज भी किसी होटल में जानवर वगैरह नहीं काट के बनाए जाते तो उसको क्या कहते हैं? वैष्णव होटल। अर्थात यहाँ हिंसा का भोजन नहीं मिलता।
अब ब्राह्मण वैष्णव होते हैं। ब्राह्मण का काम है कि हिंसा नहीं करना। आजकल ज़माना बदल गया। मैं एक बार त्रिनिदाद गया, तो त्रिनिदाद के प्लेन में एक ब्राह्मण बैठा था और वो प्लेन में पूछते हैं आप क्या खाएंगे, तो उसने कहा गाय का मांस। अच्छा, अब मेरे से तो रहा नहीं गया। मैंने कहा ये ब्राह्मण इतनी लंबी चोटी रखी हुई है और कहता है कि गाय का मांस। मैंने कहा भाई साहब आप ब्राह्मण हैं? कहता हाँ मैं ट्रिनिडाड का ब्राह्मण हूँ, वहाँ मैं ये काम करता हूँ, पूजा पाठ वगैरह। तो मैंने कहा आप गाय का मांस? कहता वो इंडिया की गाय का मांस हमें मना है, ट्रिनिडाड की गाय का मांस हमें अलाउड है। तो ये तो हो गए कलयुग के ब्राह्मण। परंतु वैष्णव का मतलब है संपूर्ण वैष्णव। अब संपूर्ण वैष्णव में क्या आता है? तो बाबा कहते हैं अगर हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, तो सच्चे ब्राह्मण को बाबा ने ऊंचा पद दे दिया और उस नाम से कलयुग के अंत तक भी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण चाहिए, चाहे वो नकली हो। हम तो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं, इसीलिए हमको पसंद किया गया, बाबा ने पसंद किया और आज भी लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं और जितने ज़्यादा ब्राह्मण बुलाए जाएं उतना अच्छा गिना जाता है फंक्शन पे। अब केवल जानवर को काट के खाना ये हिंसा है या बाबा ने वो हिंसा जो बाबा रोज मुरली में कहता है? बाबा दो प्रकार की हिंसा कहता है, आपको पता है? अच्छा, तो दोनों प्रकार की हिंसा ब्राह्मण नहीं करते, वो भी ठीक है। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया कि पांचों विकार हिंसा है। क्रोध क्या कम हिंसा है? मुरली में कल भी कहा कि क्रोध कर लो तो 6 महीने तक तो उसका असर रहता है और क्रोध से बाबा का नाम बदनाम होता है, क्योंकि क्रोध दिखाई पड़ता है। बीके और क्रोध, तो बाबा ने क्रोध मूर्ति पर कितना सुनाया है कि भूत है। अहंकार कोई कम हिंसा है? अहंकार के और किसी का दिल दुखाने के लिए वो भी बहुत बड़ी हिंसा है। तो बाबा ने आज भी निशानियां बताई हैं। इसलिए अब हम स्वपसंद कब नहीं रहते। तो जैसे कोई दुनिया का ब्राह्मण, उसको कोई शूद्र छू लेता है तो वो अपने आप को स्वपसंद नहीं गिनता और जाके स्नान कर छिट्टा मारता है आजकल। तो इसी प्रकार से हम ब्राह्मण अगर हमको कोई भी प्रकार की हिंसा हम कर लेते हैं, वैष्णव नहीं रहते, चाहे वो काम है या क्रोध है या लोभ है या मोह है, अहंकार है। लोभ भी हिंसा है, किसी को लूटना, धोखा दे के भी लूटना कि मैं तुम्हें कीमत से कम भाव पे ये माल दे रहा हूँ, अंदर से लूट रहा है। मोह कितनी हिंसा है कि व्यक्ति को कितना दुख पैदा कर देती है। दशरथ जी मोह के मारे सुइसाइड कर गए। इसलिए जब हम इसमें आ जाते हैं तो हम स्वपसंद से अपने आप ही गिर जाते हैं, अपनी नज़रों से गिर जाते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही अंदर क्या महसूस होता है। जैसे कोई व्यक्ति मैले कपड़े पहन ले नहाकर तो कैसा महसूस होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी हिंसा कर ले, उसका मन के अंदर घंटी बजेगी पश्चाताप की कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये गुस्सा करके मैंने अच्छा नहीं किया। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ मेरा एक चपरासी था, पियन। उस बेचारे की 3 लड़कियां थी। एक तो वो पियन था गरीब, एक उसकी 3 लड़कियां थी।
मैं उसका ध्यान रखता था। एक दिन मैंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा कर लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि एक तो ये बेचारा गरीब है, फिर इसकी 3 लड़कियां हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करता है। तो मैंने इस पर गुस्सा क्यों कर लिया। मैंने उसको बुलाया, तो उसको मैंने कहा, भाई मैंने तुम पर गुस्सा किया है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वो रो पड़ा और मेरे को ऐसी ठंड पड़ी कि मैंने अपनी गलती की क्षमा मांग ली। तो ये फैक्ट है कि ब्राह्मण को कुछ भी बाबा ने सेट किया हुआ है कि हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, सीता लकीर के बाहर जाएगी तो फंसेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं फिर, ऐसा तो नहीं बाबा ने हमें ब्राह्मण बना दिया तो पहले दिन ब्राह्मण बना दिया तो हम ब्राह्मण बन गए। बाबा हर बच्चे को पहले दिन ही 100 में से 100 मार्क्स जमा कर देता है, ये लो तुम्हारे 100 मार्क्स, संभाल के रखना। अब अगर हम उसमें से गंवाते हैं तो रोज़ बाबा की मुरली क्या है, ज्ञान स्नान है। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं सारे दिन में तुम बच्चे कुछ ना कुछ हिंसा, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से करते हो, तो उसका वो सो पसंद नहीं रहते। तो जैसे बाबा कहता है मैं धोबी हूँ, मैं मैले कपड़े धोता हूँ। कौन से मैले कपड़े धोता है वो? यही कि बच्चे रोज़, माता पिता भी छोटे बच्चे मैले कपड़े करके ले आते हैं, धुलाई करके देते हैं। तो रोज़ ज्ञान स्नान करवाता है कि चलो, हमेशा कहेगा नए कपड़े पहन लिए, पास्ट को बिंदी लगा दो, अब आगे चलो। तो पास्ट को बिंदी का मतलब आप पुराने कपड़े को याद नहीं करो। अच्छा, अगर बच्चा मुरली भी ना सुने तो फिर उसको क्या होगा, उसको सो पसंद नहीं रहेगा। और उसका जो पश्चाताप है, एक ड्रॉप पश्चाताप का छोटा सा जो कल हुआ वो जमा हो जाएगा। तो पश्चाताप जमा होते होते अगर पश्चाताप बढ़ गया और हमने मुरली सुनकर, धारणा करके, योग की तपस्या करके, सेवा करके उसको ख़त्म नहीं किया, तो वो एक बोझ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पुराने संस्कारों का। तो ये पश्चाताप बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो बाबा रोज़ कहता है कि बच्चे पश्चाताप से बचो। तो बच्चे नहीं ध्यान देते, वो कहते हैं अरे क्या है, क्योंकि आदत संस्कार बन जाता है पश्चाताप का। इसलिए ध्यान रखना कि आखिर धर्मराज के सामने हमको जाना है। अभी तो बाप का रूप है। एक बच्चा था छोटा सा, उसके बच्चे को पिताजी घर के बाहर पीट रहे थे, सुबह सुबह पीट रहे थे, जोर जोर से पीट रहे थे। बाबा ने तो मुरली में लपड़ लगाना भी मना किया है, वो कलयुगी पिताजी थे। तो एक भाई गुजर रहा था, उसने कहा सवेरे सवेरे आप इसको क्यों पीट रहे हैं? कहता है बात ये है कि कल इसका रिजल्ट आना है स्कूल का और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा न हो हमारे लिए वो तैयारी हो रही हो। इसलिए ध्यान रखना है कि हमको सच्चे ब्राह्मण बनना है। सो पसंद बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सो पसंद ही नहीं हैं, हमारा चेहरा लटका हुआ है, चिंतित हैं, कुछ पिछला बोझ है, तो सोच में है, तो फिर लोक पसंद तो दूर की बात है। अच्छा, अब आ गई लोक पसंद की बात। तो हम कई सेंटरों पे जाते हैं, आप भी कई सेंटरों में अनुभवी हैं। क्या देखते हैं कि जो सेंटर इंचार्ज पालना स्वरूप है, उसके सेंटर पे रौनक लगी रहती है, भरपूर रहता है। कहाँ कहाँ से लोग आके सेंटर को भरपूर रखते हैं।
मैं एक सेंटर में गया तो सुबह सुबह गृहस्थी माताएं आकर के सेंटर की सफाई कर रही हैं। उसके बाद शहर में जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी लाके सेंटर पे लोग रख रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये बड़ी वंडरफुल बात है। तो देखा कि वहाँ की जो सेंटर इंचार्ज थी इतनी पालना स्वरूप थी, कोई आएगा उसका ध्यान रखेगी, कोई जाने लगेगा यहीं रह जाओ, अच्छा भोजन करके जाओ, विष्णु स्वरूप है। और कई सेंटर हैं जो ब्रह्मा स्वरूप हैं। ज्ञान सुनाया, उसके बाद कोई 2 मिनट भी रुके तो सोचते हैं ये जल्दी जाए। अच्छा, तो डिसिप्लिन बहुत रखते हैं, लवफुल नहीं होते। ये तो मैंने सेंटर का एग्जाम्पल दिया। अपने जीवन में आप देखिए कि जो व्यक्ति मिलनसार होता है, जो व्यक्ति सोशल होता है, उसके कितने लोग आके उसके पास बैठ के इकट्ठे होते हैं। मेरे पास एक सेवादारी आनंद भाई है, उसको सारे मधुबन के लोग जानते हैं। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि इसके नंबर तो आ गए इस सब्जेक्ट में। अच्छा, अब सोचो कि हमें वो बनना है लोक पसंद। उसके लिए बाबा कहते हैं सिंपल बात है कि लोग हमारे समीप कैसे आएंगे और लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं। तो बाबा ने कहा है यही नहीं कि हमारे मित्र हमारे समीप आए, उसको लोक संबंध नहीं कहते। किसी को हमारे से स्वार्थ है, किसी की नेचर हमारे से मिलती है, कोई हमारा नारद मुनि है, रोज आके रोज सारी खबरें सुना जाता है, तुम्हें पता है ये हुआ ये हुआ, वो नहीं। अपकारी भी, वो भी कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है। अब ब्रह्मा बाबा के लिए हम देखते थे, ब्रह्मा बाबा को बॉम्बे हॉस्पिटल जाना होता था मधुबन से, तो क्या ड्राइवर, क्या सेवाधारी माताएं सब रोते थे कि जैसे उनका बाप जा रहा। क्यों? सबको खुश रखा था। ऐसे नहीं कि यज्ञ में सारे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे, हाफ कास्ट भी थे, त्रेता वाले, पर सबके मुंह से बाबा बाबा निकलता था। तो लोग पसंद है। इसलिए बाबा ने कहा है पहला इसका कंडीशन है हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमें हर वक्त ध्यान रखना है हम विश्व कल्याणकारी हैं। अगर हम स्व कल्याणकारी हो गए, अपने परिवार के कल्याणकारी हो गए, अपने सेंटर के कल्याणकारी हो गए, अपने जोन के, तब नहीं। हम विश्व कल्याणकारी हैं और अपकारी पर भी उपकार करने वाले बाबा ने कहा है, क्योंकि हमें उसके अपकार को भी दूर करना है तो अपने आप से चेंज करना होगा, हमें ही सहन करना है। कई कहते हैं इसके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, ये तो यज्ञ की डिससर्विस करता है, इस पे हम कैसे तरस खाएं। तो बाबा कहता है देवता तुमको बनना है ना, हम दूसरे को देवता बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है ये नहीं करो। विश्व कल्याणकारी, चाहे रहते हम एक एरिया में हैं, विश्व कल्याणकारी भाव रखें, प्रकृति का भी ध्यान रखें, भोजन का भी ध्यान रखें, शब्दों का भी ध्यान रखें। बाबा ने आज भी कहा है अनाप शनाप बोलने निकलना चाहिए। निकल जाता है जब हम खाली होते ना, किसी ने कोई गलती कर दी, वो तो पागल है। अब ये हमने कह दिया सहज स्वभाव में, परंतु ये बोल नहीं निकलना चाहिए। ड्रामा अनुसार पागल भी अपने पार्ट में ठीक है, हमें तो उसका कल्याण करना। एक तो बेचारा पागल है, अच्छा हम उसको ठीक करने की बजाय और पक्का कर रहे हैं वो पागल है, तो क्या कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, बाबा ने कहा हुआ सबको स्नेह दो, बिना कंडीशन के स्नेह दो। ऐसे नहीं सबको स्नेह और मेरे पड़ोसी को नहीं, या सबको स्नेह या जो मेरे साथ रहता उसको नहीं।
तो स्नेह और रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने से, प्रेम देने से, दूसरे को अपना समझ के करने से, बाबा ने आज भी कहा है कि आत्मा है, आत्मा के रूप में छोटा बड़ा नहीं है, अपना आत्मा के रूप से वो भी आत्मा है। तो रिगार्ड, रिस्पेक्ट, स्नेह और कल्याण का भाव, इससे हम लोग पसंद बन सकते हैं। और अगर हमने अपना अभिमान रखा, दूसरे का अवगुण देख लिया, दूसरे को छोटा समझ लिया, उसको ध्यान नहीं दिया, वो कुछ पूछने आया, हमने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं है, जाओ, तो किसी का आप सॉल्यूशन हल ना भी दे सकें, उसकी बात भी सुन लें तो उसको तसल्ली हो जाती है। तो जब हम स्व कल्याणकारी हो गए, लोक कल्याणकारी हो गए, पसंद हो गए, तो प्रभु पसंद तो हो ही जाएंगे कि नहीं? या प्रभु पसंद की भी कोई कंडीशन है? अब प्रभु कहता है कि मैंने आपको अच्छी तरह पसंद किया, तो क्या दिया आपको? जब बाबा ने बच्चों को चुना तो हर एक बच्चे को जन्म लेते ही 3 चीजें दी, ठीक है? तो आप देखिए 3 चीजें बाबा ने हमको दी जो एक बादशाह को देते हैं। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे साहबजादे हो, सतयुग के होंगे महाराजा महारानी, पर संगम पे हर एक बच्चा। तो पहले पहले बाबा ने हमको तख्त दिया, तख्त पर बैठो। कौन सा तख्त दिया? कोई साधारण तख्त नहीं दिया। दुनिया के बड़े बड़े तख्त उजड़ गए, ऐसा तख्त किसी को नहीं मिला, भगवान के दिल का तख्त। आप बताओ, आप डायमंड हॉल में बैठे हैं या भगवान के दिल के तख्त पर बैठे हैं? अगर आप डायमंड हॉल के सोफे या कुर्सी पर बैठे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर असल में आत्मा रूप से वो तो शरीर बैठा है, आप भगवान के दिल पर बैठे हैं। दुनिया में लोग भगवान के चरणों की धूल मांगते हैं, देवताओं के चरणों का अमृत पीते हैं चीनी डाल के, परंतु हम तो भगवान के दिल पर बैठे। तो क्या निशानी है? प्रभु पसंद की इससे बड़ी कोई निशानी हो सकती है? फिर बाबा कहता है मैंने आपको पवित्रता का ताज दिया। अब इतनी अपवित्र दुनिया में जिसका वर्णन बाबा ने मुरली में किया है, कैसी गंदी खराब दुनिया, ऐसी किसी गंदगी के ढेर पर किसी सूटेड बूटेड व्यक्ति को लिटा भी दो तो क्या हाल होगा। ऐसी दुनिया में बाबा ने हमको अलग करके, सारे ब्राह्मणों की खुशी का मूल कारण क्या है? पवित्रता, आत्मिक पवित्रता। शारीरिक शुद्धि ऑटोमेटिकली आ जाती है। लोग शारीरिक शुद्धि के लिए गंगा स्नान करते हैं, और गंगा बेचारी ऐसी हो गई उसके स्नान के बाद घर आके फिर स्नान करना पड़ता, गंगा ही मैली हो गई। तो वो नहीं, अब उसके बाद जो हमें ताज दिया पवित्रता का, दुनिया में किसी के पास नहीं है। और पवित्रता के ताज की पूजा होती है। पवित्रता का ताज सन्यासी बेचारे घर बार छोड़ के हट से भी धारण करने की कोशिश करते हैं। पवित्रता के ताज के कारण कन्या के लोग पांव धोकर पीते हैं। पवित्रता के ताज के कारण बड़े बड़े धर्म हमारे जो होते हैं उत्सव, उनके अंदर लोग पवित्र रहते हैं। पवित्रता के ताज के कारण आज भी यात्रा करने वाले वो पवित्र रहते हैं। हमको तो 24 घंटे ताली बजाओ,
बाबा का क्या दिया है, ऐसा ताज कीमत देके नहीं मिलता। और उनके ताज होते हैं, शरीर छूटा तो ताज गया, ये अविनाशी ताज है। फिर बाबा ने उस ताज के आधार पर हमें एक बहुत बड़ा ताज दिया। वो क्या दिया, हमें मौका दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकें। आजकल बिजनेस करने के लिए भी तो मौका चाहिए। वो क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, जिसको जिम्मेवारी का ताज कहते हैं कि लो बच्चा, ये खेत है, जितना मर्जी काट लो, शुभ कर्म कर लो। तो बाबा ने हमें अन्य आत्माओं को भी बाबा का साथ रास्ता दिखाने का दिया। बस रास्ता बताओ, आपका नंबर जमा। तो जिम्मेवारी का ताज भी दिया, लेकिन जिम्मेवारी के ताज के आधार वो ऊपर वाला ताज है। फिर बाबा ने कहा कि भारत के अंदर जब राजगद्दी राज तखत पर बिठाते हैं तो केवल भारत के अंदर, और देशों में भी राजा को राज पर बिठाते हैं तो ताज भी होता है, तखत भी होता है, और कोई पोप वगैरह भी होता है जो उनको गद्दी पर बिठाता है, लेकिन तिलक नहीं लगाते। ये तिलक लगाने की रस्म भारत में ही है। आज भी भारतवासियों से पूछो तिलक क्यों लगाते हो भाई, पता नहीं है, पर इसको बड़ा शुभ मानते हैं। तो बाबा कहते हैं साथ साथ मैंने आपको स्मृति का तिलक दिया। किसी को राजा बना दो और कल वो भूल जाए मैं राजा हूँ और जाके सड़क पे गोलगप्पे खाना शुरू कर दे, उसको कोई राजा कहेगा? तो राजा अपने सम्मान में रहता है, इसलिए स्मृति का तिलक भी दे दिया कि देखो तुमको राज दिया था, ऐसे चक्कर में आकर के तुमने खोया। ऐसे मत समझो कि ये कोई नकली है या मैं तो साधारण कलयुगी हूँ। तो साधारण मानने से राजा नहीं बन सकता, विशेष राजा बनता है। तो हमारा संकल्प भी विशेष चाहिए, हमारे अंदर स्मृति भी चाहिए स्वमान की, नहीं तो नहीं होगा। कितना भी नकली स्मृति कोई रखे तो आपको पता है स्वांग भी बनाते हैं कि राजा बना दिया, वो तो स्वांग का राजा होता है। इसलिए आप बाबा कहते हैं ये तो मैंने आपको दे दिया। अब प्रश्न पैदा होता है, प्रश्न क्या पैदा होता है कि बाबा ने तो हमको अपने दिल तखत दे दिया, अब हमें उस तखत पर बैठना है, बैठे रहना है। अब कितना टाइम हम उस दिल तखत पर बैठते हैं? अब गौर से देखिए, कोई आपको बिल्कुल साफ कुर्सी दे दे, बिल्कुल साफ, और कहे बैठो, और आपके कपड़े मैले हों तो आप क्या करोगे? बैठोगे? कहोगे नहीं 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 मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, आपकी कुर्सी खराब हो जाएगी। इसीलिए साधु संत महात्मा जो होते हैं वो अपनी ये गद्दी लेके चलते हैं, उनके चेले, कि कहीं बैठेंगे उनका अपना आसन या बिछाएंगे तब बैठेंगे। क्या मतलब हुआ कि हम विकारियों की, दुनिया के खराब लोगों की कुर्सी पर नहीं बैठते, हम अपना सिंहासन पर बैठते हैं। आजकल तो आप बस में जाओ, रेलवे में जाओ, कहीं तो जाओगे, कौन कौन उस पर बैठा होता है देख लो अगर, तो आप कभी बैठो ही ना। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में आंखें बंद रखो। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब बाबा कहता है कि मैं भी बच्चों के दिल पे बैठता हूँ, मुझे भी बच्चों का ही दिल तख्त पसंद है। अब बाबा आए, पति से पावन बनाने वाला, तो देखेगा कि नहीं कि इनकी कुर्सी साफ है, दिल साफ है, इतना शुद्ध है जिस पर मैं बैठूं। नहीं तो नारद की तरह हो जाएगा, मुख में नारायण नारायण गुण है नहीं। इसलिए अगर हमारे दिल के अंदर जरा भी मैल है, अर्थात
आप मैल को तो जानते ही हैं, वर्णन करने की तो जरूरत नहीं है। मैं कहूँ घृणा, ईर्षा मैल है, तो बाबा में नहीं बैठेगा। अब आपको मिला हुआ बाबा के दिल का तख्त, बाबा ने आपके दिल के तख्त को लिया हुआ है, पर बीच में ये गड़बड़ आ गई तो किस काम का? तख्त है पर मैं बैठ नहीं सकता। मेरा तख्त है, बाबा भी कहता है मैं आऊँ, आ नहीं सकता, वहाँ तो माया बैठी है पहले ही, इसलिए बाबा कहता है गड़बड़ हो गई। अब ताज, पवित्रता का ताज तो कह दिया, पर पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता की क्या परिभाषा है? एक तो सदा, सदा, एक सहज, एक और और सर्व प्रकार से, तीन सा चाहिए। तो सदा, सहज, सब प्रकार से, और फिर मनसा, क्लीन एंड क्लियर, वाचा, फिर कर्मणा, फिर संबंध, फिर संपर्क। ना उसमें चतुराई हो, ना चालाकी हो, ना माया का धोखा हो। इसलिए कहा जाता है देवता बहुत भोले होते हैं। तो क्या हम भोले हैं? दुनिया में चालाक होने को अच्छा गिना जाता है, और यहाँ भोले होने को अच्छा गिना जाता है। हम भोलेनाथ के बच्चे हैं। तो भोला क्या होता है? भोला कौन होता है? पहले बताओ जी, आप में से कौन कौन भोला है? जरा हाथ उठाना। भोला या भोली? बहुत थोड़े। क्यों? भोले के साथ भगवान होता है। दुनिया में लड़ाई भी हो रही हो लोगों की, तो कोई बीच में भोला भाला हो तो कहते इसको छोड़ दो, ये तो बड़ा देवता लगता है, इसको छोड़ दो। आज भी तो कितनी वैल्यू है भोलेपन की, और चतुराई वाला मारा जाता। इसलिए भोले बनने का क्या तरीका है? भोलेनाथ के भोले बच्चे। देवताओं को क्या कहते हैं? बाबा कभी कभी कहता है पवित्र बुद्धू हैं, अर्थात भोले। भोले का अर्थ ये है जो कभी अपनी बुद्धि को यूज ना करे। भोले का क्या अर्थ है? बोलो जी। डाउट हो रहा है, आप बुद्धि यूज कर रहे हैं इसलिए आप इसका अर्थ नहीं बता रहे। भोले का अर्थ होता है जो कभी अपनी बुद्धि को यूज ना करे। देवता अपनी बुद्धि को यूज करते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ती। 2-4 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा तुमको नया रास्ता नहीं ढूंढना है, मैं तुम्हारी इसको श्रीमत दे रहा हूँ, मेरी नैया में बैठे हो, मैं तुमको ले जाऊंगा, तुमको दिमाग चलाने की जरूरत ही क्या है? तो बुद्धि कब यूज करोगे? आप गौर से सोच लो, आप बुद्धि तब यूज करते हो जब आपको संशय आता है, और संशय आत्मक बुद्धि आपने अपने घर जाना है तो आप कभी बुद्धि यूज करते हो मैं कौन सी गली मुड़ूं, कौन सा सड़क मुड़ूं? और कोई आपको किसी के घर जाना हो और आपको बता भी दे कि पहले लेटर बॉक्स आएगा, फिर वह एक डाक खाना आएगा, तो भी आप 4 बारी पूछोगे कि भाई मैं ठीक जा रहा हूँ? बुद्धि यूज की। पंजाब में चंडीगढ़ एक शहर है जहाँ रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, बस स्टैंड शहर में है, तो ज़्यादातर लोग बस में जाते हैं। तो एक आदमी आया, उसको
चंडीगढ़ से अमृतसर जाना था, तो देखा बसें खाली खड़ी हैं, कंडक्टर लोग चाय पी रहे हैं। तो कंडक्टर के पास गया, अमृतसर को कौन सी बस जानी है? उसने कहा जी वो, उसमें बैठ जाओ। बैठ गया, पूछ कर बैठा। थोड़ी देर बाद वो सोचने लगा मैं ठीक बस में बैठा हूँ। एक पैसेंजर आया, उसमें बैठा, कहता तू भी चंडीगढ़ जा रहा है ना भाई? तसल्ली हो गई। उसने कहा हाँ जी। अब ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसको कुछ हुआ, एक दूसरा पैसेंजर आया, ये बस चंडीगढ़ कितने बजे पहुंचती है? बार बार कंफर्म कर रहा है, क्योंकि बुद्धि चला रहा है। इसलिए आप देखोगे बुद्धि का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको डाउट होता है। तो जिसको हम मन मत कहते हैं, पर मत कहते हैं, शास्त्र मत कहते हैं, कुछ भी कहो, इसलिए भोले होते हैं देवता। ऐसे नहीं उनमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धि फुल होती है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करनी पड़ती, आप पे ही काम चलता है। आप कहेंगे आप पे काम कैसे चलता है? एक थानेदार के यहाँ पिस्टल लगा होता है। अच्छा थानेदार कौन सा है? जो सारी लाइफ पिस्टल ना निकालनी पड़े और काम चले, थानेदार है। और अगर कोई थानेदार जरा जरा सी बात पे पिस्टल निकाल ले, उसको क्या कहेंगे? थानेदार या हजाम? तो बाबा कहता है इसलिए हमको, बाबा हमेशा कहता है मन मना भाव, कभी नहीं कहा बुद्धि मना भाव, क्योंकि बुद्धि गड़बड़ करती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम भोले कैसे बने? फिर भी सवाल पैदा होता है। अच्छा, भोले नहीं बनेंगे तो फिर हम प्रभु प्रिय नहीं बन सकते। हर बात में सोचेंगे, कहीं ना कहीं अपनी मन मत चला देंगे। बाबा कहेगा बच्चे योग कोई बैठ के लगाने की चीज़ नहीं है, खाओ पियो मौज करो घूमो, जो बस याद में रहो, तो हम खुश हो जाते हैं। वाह, बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ORC में बहुत आते हैं विजिटर, अगले दिन कहते हैं हमने आगरा देखने जाना। हम कहते हैं भाई, अंदर से कहते हैं भाई क्यों आगरा देखने जाना? एक राजा ने अपनी पत्नी की कब्र बनवा दी, वो जाने वो जाने। तुम ब्रह्मा कुमार को क्या कष्ट हुआ है कि तुम उस कब्र को देखने जाओ हैं? फिर हम कहते अच्छा भाई जाओ, बाबा को याद करते जाना, गीत बजाते जाना। परंतु ये पैदा क्यों होता है हमारे अंदर? अच्छी बात हो गई, जो पसंद किए बाबा 100% करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अगर बाबा ने कुछ सख्त बात कह दी कि नहीं बच्चे एकांत में एकाग्र हो करके प्यार से याद करना है, बाबा कोशिश करेंगे। अब हम कोशिश पे आ गए। इसलिए दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? दो पहलू को जानना, ये गलत है ये ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसको नॉलेज कहते हैं। आजकल के लोग दुनिया के किसी को ज्ञान सुनाने जाओ, कहेगा मुझे सब पता है, ठीक क्या है बुरा क्या है, आप क्या सुनाओगे? दुर्योधन भी कहता था मुझे पता है ठीक क्या है गलत क्या है, पर मेरी रुचि नहीं है। अच्छा, अब बताओ सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज थी या कुछ और थी? बोलो जी। नॉलेज हो कोई फायदा नहीं। मुझे पता है ये ठीक है ये गलत है, पर मैं गलत को छोड़ नहीं सकता, ठीक कर नहीं सकता, तो नॉलेज किस काम? आज यही है, सबको पता है अमृत वेले उठना है। अच्छा, हम नहीं उठ सकते तो नॉलेज किस काम की? इसलिए नॉलेज से ऊपर एक चीज होती है जिसको कहते हैं विजडम। सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम है, डिवाइन विजडम। हम लोगों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा विजडम देता, दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान। अब विजडम क्या होती है? विजडम में दो साइड नहीं होती।
अच्छा बुरा, उसमें एक ही साइड होती है, क्या? अच्छा, छुट्टी, हरा एक ही साइड। तो अगर आप अच्छा ही अच्छा देखना शुरू कर दो, बुरा देखो ही ना, जैसे किसी को हरी ऐनक लगा दो तो कहते हैं हरा ही हरा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। राजस्थान में बारिश नहीं हुई, सारी घास सूखी हो गई, गाय को घास खिलाएं वो खाए ना, उन्होंने उसको हरी ऐनक पहना दी, गाय खा गई। अब मतलब क्या निकला कि एक ही साइड देखना आपने। अगर आप अच्छा ही अच्छा देखोगे, बाबा यही कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, तो फिर आप देखो कि आपको भोलापन आप पे ही आ जाएगा। अगला चालाकी करके आएगा, मैं इससे कुछ ले लूं, वो कहेगा ये तो मैं तो समझा था ये ऐसा है, ये तो मेरा भला ही कर रहा है, मैं तो चोर हूँ, ये मुझे साध कह रहा है, तो चोर भी साध बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सार में कि प्रभु पसंद होने के लिए उसकी सिंपल आज्ञा है कि शुभ सोचो, शुभ चिंतन, दूसरे का भी शुभ भला, तेरा भी भला हो। भक्ति में हम कहते हैं हर घर के बाहर हम लोग एक स्वस्तिका बनाते हैं, उसमें लिखते हैं शुभम, वो तो ठीक है। इधर लिखते हैं लाभम कि शुभ से लाभ होगा, पर हाथ खिसक जाता है, लाभम को लोभम कर देते हैं, प्रॉब्लम आ गई। इसलिए बाबा इसीलिए कहता है ज्ञान सिंपल से सिंपल है, मुश्किल से मुश्किल है। हमने सिंपल को मुश्किल बनाया हुआ। बाकी प्रभु तो बरसात करता रहता है, रोज हमारे को मदानी भी फेरता रहता है ताकि बच्चे कोई गड़बड़ हो, कोई कल का मैल हो, कुछ हो निकल जाए, रोज फ्रेश हो करके हंसों की तरह आए। बनते 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 हंस बन ही जाएंगे। अच्छा, लास्ट एक लड़के को उसके पिताजी जमा करना सिखा रहे थे। उन्होंने पूछा बेटा 80 और 20 कितने होते हैं? लड़का बहुत होनहार था, उसने कहा जी 140। पिताजी ने शाबाश दिया, तू मेरा नाम रोशन करेगा। नौकर को कहा इसको चॉकलेट खिलाओ। 80 और 20 140। कोई व्यक्ति गुजर रहा था, वो रह नहीं सका, उसने कहा भाई साहब इसको क्या सिखा रहे हो? 80 और 20 140 और उसके ऊपर उसकी शाबाश कर रहे हो। उसने कहा देखो तुमको पूरी बात पता नहीं है, कल इसने 180 कहा था। अर्थात ऐसा नहीं समझना कि आप हम लोग चढ़ती कला में नहीं है, धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, तसल्ली रखो। ओम शांति। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। साथ प्रभु का जिसे उसको गम है नहीं, ज्ञान इतना भी दीपक से
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।